गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक्सपोनेंट के कुछ और क्वेश्चन करेंगे। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 18 रेज टू द पावर ऑफ 4 इंटू 18 रेज टू द पावर ऑफ 7। तो इसमें हमें कौन सा लॉ अप्लाई करना है कि x की पावर a हो इंटू एक्स की पावर b हो, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, x की पावर a प्लस b। तो यहाँ पर देखो 18 रेज टू द पावर ऑफ 4 प्लस 7, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, 18 रेज टू द पावर 7 प्लस 4 कितना हो गया, 11 हो गया। तो यानी ये क्या वैल्यू आ गई, 18 रेज टू द पावर ऑफ 11। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा -41 रेज टू द पावर 6 डिवाइड -41 रेज टू द पावर ऑफ 3। तो अब इसमें क्या है, -41 रेज टू द पावर ऑफ 6 डिवाइडेड -41 रेज टू द पावर ऑफ 3। अब इसमें क्या होता है, x की पावर मान लो अगर a है और डिवाइड हो रहा है x की पावर b से, तो पावर क्या हो जाती है, माइनस a माइनस b इफ a इज ग्रेटर देन b। ये वाली कंडीशन लग जाएगी। तो यहाँ पर x क्या है हमारा, हेयर x इज इक्वल टू -41। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -41 रेज टू द पावर ऑफ 6 माइनस 3, दैट इज इक्वल टू -41 रेज टू द पावर ऑफ 6 में से 3 गया 3। तो ये इसकी वैल्यू आ गई है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और देखो, -2/3 raised to the power of 3 divided by multiply by -2/3 raised to the power of 6। अब ये सिंपल वैल्यू थी, ये किस में है, फ्रैक्शन में है। तो अब क्या है, बेस वही है, सेम है दोनों का, -2/3 -2/3, तो वही वाला रूल अप्लाई हो जाएगा। तो -2/3 रेज टू द पावर 3 प्लस 6, दैट इज इक्वल टू -2/3 रेज टू द पावर ऑफ 9। ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन और देखो, 3/5 रेज टू द पावर ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3/5 रेज टू द पावर ऑफ 5। अब इसमें क्या था, मल्टीप्लाई, इसमें क्या है, डिवाइड। अब यहाँ पर b की वैल्यू क्या है, बड़ी है, तो यहाँ कौन सी वो लॉ अप्लाई होगा, x रेज टू पावर a डिवाइडेड बाय x रेज टू पावर b। इफ b इज ग्रेटर देन a, देन क्या वैल्यू हो जाएगी, 1/x b माइनस a। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3/5 रेज टू द पावर ऑफ 5 माइनस 3। तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 1/3/5 रेज टू द पावर ऑफ 2। अब ये ऊपर जाएगी तो वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, 5/3 रेज टू द पावर ऑफ 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ फॉलोइंग विद पॉजिटिव इंटीजर एज एक्सपोनेंट। जैसे आपकी ये पावर क्या दी हुई है, इसमें नेगेटिव दी हुई है, तो आपको इसको पॉजिटिव इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो हमारा जो क्या होगा इसमें, देखो 17 रेज टू द पावर ऑफ -3 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/17 रेज टू द पावर ऑफ 3। पॉजिटिव हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है, a रेज टू द पावर 4 इंटू a रेज टू द पावर ऑफ -6। तो अब इसमें क्या है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो 4
अब ये क्योंकि माइनस है, ठीक है, तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, बाहर प्लस हो ब्रैकेट के और अंदर माइनस हो, तो ये ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 4 माइनस 6, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, a रेज टू द पावर ऑफ -2। अब हमें किस में दिखानी है, पॉजिटिव इंटीजर में दिखानी है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a रेज टू द पावर ऑफ 1/a रेज टू द पावर ऑफ 2। दोबारा से देख लो, बेस सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड होगी, लेकिन यहाँ पर ये माइनस है, ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस है। जब बाहर प्लस हो तो अंदर का साइन क्या होता है, प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस। अगर बाहर माइनस होता तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस बन जाता है। तो 4 माइनस 6 क्या हो गया, -2। -2 क्यों हुआ, जो बड़ी वैल्यू होती है उसका साइन लगता है, 4 के आगे कोई सिंबल नहीं है तो इसका मतलब ये प्लस का है। तो 4 और 6 में से 4 गया 2, बड़ी वैल्यू कौन सी है 6 की, तो उसका जो साइन है वो क्या है, माइनस है, तो क्या आ जाएगा, a रेज टू द पावर ऑफ -2। और फिर हम इसको पॉजिटिव इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो 1 में a रेज टू द पावर ऑफ 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 रेज टू द पावर ऑफ -6, और उसकी भी पावर क्या है 2। जब इस तरह से होता है तो पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 4 माइनस 6 इंटू 2, ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी 4 माइनस 12। अब हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो गया 1 में 4 रेज टू द पावर ऑफ 12, ठीक है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और दिया हुआ है 1 में 5 रेज टू द पावर ऑफ -2, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अब ये क्या है -2 है तो ऊपर ले जाएंगे तो वैल्यू क्या आ जाती है इसकी, +5 रेज टू द पावर ऑफ 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ फॉलोइंग विद नेगेटिव इंटीजर एज एक्सपोनेंट। पिछला क्वेश्चन जो पढ़ा था वो पॉजिटिव इंटीजर को बनाना था एक्सपोनेंट को, और इसमें एक्सपोनेंट को क्या बनाना है, नेगेटिव इंटीजर बनाना है। तो कैसे करेंगे, देखो अब ये क्वेश्चन दिया है y रेज टू द पावर ऑफ 2 इंटू वाई रेज टू द पावर ऑफ 3 बाय वाई रेज टू द पावर ऑफ 4। तो अब देखो ये दोनों क्या है, आपस में मल्टीप्लाई है, और ये क्या है, डिवाइड है। तो पहले हम इन दोनों को क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो y रेज टू द पावर ऑफ 2 प्लस 3 बाय वाई रेज टू द पावर 4। अब ये क्या हो जाएगा, y रेज टू द पावर ऑफ 5 बाय वाई रेज टू द पावर ऑफ 4। अब ये क्या है, डिवाइड में है, तो ऊपर ले जाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस। ये सारे हम रूल अप्लाई कर रहे हैं जो मैंने पहले आपको बताए थे। अब इसमें इसकी वैल्यू क्या आ गई, वाई रेज टू द पावर ऑफ 1। अब क्योंकि हमें क्या दिखाना है, नेगेटिव में दिखाना है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 में वाई रेज टू द पावर ऑफ -1, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3/y। तो इसमें 3 को तो ऐसे ही रखें, y की जो है वो पावर क्या आ जाएगी, -1, क्योंकि हमें किस में दिखाना है, नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसी तरह से वन बाय 2 रेज टू द पावर ऑफ 4, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 रेज टू द पावर ऑफ -4, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, मतलब पॉजिटिव भी आ जाए तो आप उसको किस में कन्वर्ट करो, नेगेटिव में, और अगर नेगेटिव आ ही गया है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 रेज टू द पावर ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 7 रेज टू द पावर ऑफ 0। अब जब हमारे पास x का जो है पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू हम क्या बता रहे थे कि 1 होती है, तो इसीलिए यहाँ पर जो 5 की पावर 0 है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है।
तो 5 रेज टू द पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, 7 रेज टू द पावर ऑफ 0 इज इक्वल टू 1. सो 1 डिवाइडेड बाय 1, वैल्यू क्या आ जाएगी 1. सेकेंड है 6 रेज टू द पावर ऑफ 0 यानी 1 प्लस 17 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर ऑफ 5. अब ये 17 प्लस 1 क्या हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर ऑफ 5. अब इस 18 को यहाँ लिख देते हैं, 2 रेज टू द पावर ऑफ 5 यहाँ लिख दिया. अब इसको आप कैसे लिख सकते हो 18 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी देखो 2 9 कट गया. इसके बाद यहाँ पर क्या बच गया 9 बाय 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16. हो गया सॉल्व. देखो दोबारा से 6 की पावर 0 को हमने क्या ले लिया 1 और प्लस 17, ये दोनों मिलके क्या बन गए 18. फिर 2 रेज टू द पावर, क्योंकि डिवाइड में तो उसको नीचे रख लिया और इसको फिर एक्सपेंड कर दिया हमने. यहाँ से 2 से 18 कट रहा है तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 9 बाय 16. नेक्स्ट क्या है 4 रेज टू द पावर ऑफ -1 प्लस 5 रेज टू द पावर ऑफ -1 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू द पावर 2. तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं. 1 को अगर आप ना भी लिखो तो भी यही वैल्यू होती है, प्लस 1/5. ठीक है, और ये क्या है डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 2. इसको अभी ऐसे ही चलाओ. अब इसका एलसीएम ले लो, क्या आया 5 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 20. 4 और 20 किस पे जा रहा है, ये डिवाइड किस पे हो रहा है 4 5 जा 20. तो जो 4 होता है उसको इससे डिवाइड करते हैं और जो ऊपर वाला होता है उससे, जो डिवीजन करके क्वोशंट आया उससे मल्टीप्लाई करते हैं. तो 1 इंटू 5 प्लस इसी तरह से 5 को किया तो 4 आया डिवाइड में और 4 इंटू 1. जैसे यहाँ कर दें तो 4 को डिवाइड किया तो क्या आया 20. इसी तरह से 5 को डिवाइड किया तो क्या आया 20. तो ये जो 4 और 5 है इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं एलसीएम में. ये हो गया. आप देखो ब्रैकेट में इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 3 जा 9. अब ये क्या आ जाएगा 5 प्लस 4 बाय 20 और इसको हम क्या लिख दें 1/9. इसके बाद देखो 5 प्लस 4 कितना हो गया 9/20 इंटू 1/9. तो 9 से 9 कट गया, डिवाइड हो रहा है ये इससे, तो वैल्यू क्या आ गई 1/20. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है -1 रेज टू द पावर ऑफ 3 रेज टू द पावर ऑफ 6. तो इसकी वैल्यू क्या आएगी देखो -1 है, पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है, तो क्या आ गया 3 इंटू 6 दैट इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर ऑफ 18. अब देखो मैंने बताया था कि जब माइनस में पावर अगर इवन आती है तो वो क्या बनाती है +1, और अगर ऑड आती है तो वो क्या बनाती है -1. यहाँ पर ये क्या है इवन है क्योंकि 2 से डिवाइड हो रही है, तो इट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा +1. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/4 रेज टू द पावर ऑफ 2 और इसका भी रेज टू द पावर कितना है 4. और इसी तरह से 3/4 इसकी पावर क्या दी हुई है 4 और उसका भी पावर टोटल का पावर क्या दिया हुआ है 2. जब इस तरह से हो तो पावर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 4 और इधर क्या आ जाएगा 3/4 4 इंटू 2. ठीक है, अब क्योंकि ये क्या है पावर किधर है ब्रैकेट के बाहर है, अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4 4 इंटू 2 8 डिवाइडेड बाय 3/4
4 इंटू 8। अब देखो ये क्या आ रहा है, डिवाइड में आ रहा है और बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट। तो क्या आ जाएगी 3/4 8 माइनस 8। तो अब ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/4 की पावर क्या आ जाएगी 0। जब पावर 0 हो तो वैल्यू क्या आ जाती है 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो अब इसमें क्या है, देखो जो लेफ्ट हैंड साइड है वहां पर तो हमें क्या दी हुई है, पावर्स दी हुई है। राइट हैंड साइड में हमें क्या दिया हुआ है, x माइनस 1 दिया हुआ है। तो अब हम इसको किस तरह से करेंगे कि जब बेस सेम होते हैं तो हमारी क्या होती है, पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी, -2/5। यहाँ पर क्या है, रेज टू द पावर ऑफ 8 और यहाँ क्या है, रेज टू द पावर ऑफ 4। क्योंकि दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो गई, ऐड, क्योंकि ये क्या है मल्टीप्लाई में। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, किसके इक्वल दी हुई है, x माइनस 1। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 2/5 रेज टू द पावर ऑफ 12 इज इक्वल टू -2/5 रेज टू द पावर ऑफ x माइनस 1। अब जब इक्वल में अगर हमारा बेस सेम होता है तो पावर भी जो है वो क्या हो जाती है, इक्वल रखी जा सकती है। तो क्योंकि यहाँ -2/5 है और इधर भी -2/5 है तो इनकी जो पावर है वो भी क्या होगी, इक्वल रखी जाएगी। तो 12 इज इक्वल टू x माइनस 1। तो अब हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो हम इसको इधर ले जाते हैं -1 को। ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1, क्योंकि इक्वल टू में जब जगह बदलती है तो क्या होता है, जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है, जो डिवाइड होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, जो मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड हो जाता है। तो ये क्या आ गया 13। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 13 आ गई। सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन देखो, 5/9 है, उसकी पावर दी हुई है 12, डिवाइड बाय 5/9 रेज टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू 125/729। अब इसमें देखो बेस सेम है लेकिन साइन कौन सा है, डिवाइड का है, तो पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 5/9 12 माइनस x इज इक्वल टू 125/729। ठीक है, अब ये देखो इन क्वेश्चंस में क्या होगा, जैसे ये इधर 5/9 दिया हुआ है तो जो इधर वाली वैल्यूज हैं वो भी क्या बनेंगी, 5/9 के ही पावर में बनानी है हमने, ताकि हमारा जो बेस है वो सेम हो जाए और पावर को हम इक्वल रख सकें। तो अब यहाँ पर क्या है, 5/9 है, रेज टू द पावर 12 माइनस एक्स। अब 125 का देखो कि ये 5 का किस में बन रहा है, तो अब इसका फैक्टर निकालोगे तो हमारे पास क्या आया, 5 2 जा 10। देखो ये 5 के बन रहे हैं, 5 का 25 125 होता है, फिर 5 5 जा 25 होता है, 5 5 जा 1 होता है। तो यानी ये किसका बन रहा है, 5 का क्यूब बन रहा है। इसी तरह से अब 9 जो है नीचे 9 का ही भी बनेगा और निकालने की जरूरत नहीं, वो 9 का भी क्या बनेगा, क्यूब ही बनेगा। निकाल के देख लो चाहे, यहाँ पर आप 9 का देखोगे तो क्या आ जाएगा, 9 8 जा 72, 9 1 जा 9 और 9 9 जा 81, ये बन गया। तो इधर ये किसका क्यूब बन रहा है, 9 का। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 5/9 रेज टू द पावर ऑफ 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5/9 रेज टू द पावर ऑफ 3। ठीक है, अब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू चाहिए पॉजिटिव में, तो x जो हम उधर ले जाएं तो 12 और इस 3 को इधर ले आते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा 3, क्योंकि 3 के आगे कोई निशान नहीं है तो इसका मतलब ये क्या होगा, प्लस का। जब हम इक्वल का करेंगे, इक्वल की दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, माइनस में। और ये इधर x क्या है माइनस में, तो उधर जाके क्या बन जाएगा, प्लस। तो ये 12 माइनस 3 क्या हो गया हमारे पास, 9 इज इक्वल टू x। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
माइनस 3/4 रेज टू द पावर ऑफ x is equal to minus 3/4 raised to the power of 8 divided by minus 3/4 raised to the power of 2. तो यहाँ क्या है 3/4 raised to the power of x is equal to, बेस सेम है तो पावर क्या आ जाएंगी, डिवाइड का सिंबल है बीच में हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3/4 रेज टू द पावर ऑफ 8 माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड है तो पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो माइनस 3/4 रेज टू द पावर ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 3/4 रेज टू द पावर ऑफ 8 माइनस 2 कितना हुआ 6। अब क्या है बेस इक्वल है तो पावर भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो x की वैल्यू क्या आ गई इसमें हमारे पास 6 आ गई। अब ये एक्सपोनेंट का हमारा टॉपिक पूरा हो गया 7th क्लास के लिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। अगली क्लास में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे।